साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में ये सिखाऊंगा कि NSE की वेबसाइट पे जाकर के आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट निवेशक जो है अपने पैसे को अभी कहाँ लगा रहे हैं, किन शेयरों के अंदर वो लोग वैल्यू बाय कर रहे हैं। पर डे आप NSE की वेबसाइट से जाकर के ऐसे शेयरों के बारे में पता लगा सकते हैं। वीडियो के आखिरी भाग में मैं आपको ये विधि बताऊंगा कि आप भी साथ साथ कैसे बाइंग कर सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट रखना है। लेकिन पहले आपको पूरे स्टेप्स मेरे साथ साथ चल के सीखने पड़ेंगे कि आपको ये तो पता चले कि कौन से शेयरों में स्मार्ट निवेशक वैल्यू बाइंग कर रहे हैं। लगभग 2200 शेयर NSE की वेबसाइट पे लिस्टेड हैं, तो उन 2200 शेयरों में से हम आखिरी में चलते चलते स्कैन करते करते 4-5 शेयरों तक पहुंचेंगे। तो सारे इसके स्टेप्स कैसे कैसे फॉलो करने हैं ये सीखने के लिए सबसे पहले आपको, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, सबसे पहले आपको NSE की वेबसाइट पे जाकर के शेयरों की डेली भाव कॉपी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो जिनको डेली भाव कॉपी डाउनलोड करनी नहीं आती है उनको मैं 1 मिनट में सिखा देता हूं कि कैसे NSE की वेबसाइट पे जाकर के डेली भाव कॉपी आपको पहले डाउनलोड करनी है। आइए देख लीजिए। अपने ब्राउजर में NSEindia.com वेबसाइट खोल लें। फिर यहाँ जो रिसोर्सेज लिखा है देखो राइट हैंड साइड की तरफ, इस रिसोर्सेज पे जाएं और रिसोर्सेज पे जाने के बाद ये इस पे घुमाते हुए कर्सर को आप नीचे लाएंगे तो डाउनलोड्स लिखा है। डाउनलोड्स पे आपको डेली मार्केट रिपोर्ट्स मिल जाएगी। डेली मार्केट रिपोर्ट्स के साथ जाएं। डेली मार्केट रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद नीचे देखिए बहुत सारी फाइलों को डाउनलोड करने के ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम भाव कॉपी फाइल को डाउनलोड करेंगे। भाव कॉपी फाइल CSV, यहाँ क्लिक करना है आपको भाव कॉपी फाइल पे, और भाव कॉपी फाइल पे क्लिक करके ये जो डाउनलोड का बटन दिया हुआ है इस पे क्लिक करें तो नीचे देखो जिप फाइल आपके ब्राउजर में डाउनलोड हो जाएगी। और जिप फाइल को डाउनलोड होने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करना है आपके डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप को आप चूज करें और एक्सट्रैक्ट कर दें इसको। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आपके डेस्कटॉप के ऊपर भाव कॉपी की फाइल आपको उपलब्ध हो जाएगी। जब आप अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे तो ये भाव कॉपी की फाइल आपको उपलब्ध हो गई, एक्सेल फाइल। इसको आप क्लिक कीजिए और इसको भाव कॉपी की फाइल को ओपन कर लीजिए। अब भाव कॉपी डाउनलोड करने के बाद हमारा अगला स्टेप ये होगा कि हम ये देखेंगे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किन शेयरों में हो रही है, यानी आज के दिन सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किन शेयरों में हुई। इन 2218 शेयरों में से हम सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वाले 100 शेयरों को छांटेंगे, शॉर्ट करेंगे। उनको शॉर्ट कैसे करना है, शॉर्ट करने की 2 विधियां देखो। एक तो इसमें टोटल ट्रेडिंग क्वांटिटी के आधार पे शॉर्ट किया जा सकता है, एक टोटल ट्रेडिंग वैल्यू के आधार पे शॉर्ट किया जा सकता है। तो मैं टोटल ट्रेडिंग वैल्यू जो है, ट्रेड वैल्यू है, इसके आधार पे शॉर्ट करने को प्राथमिकता दूंगा। क्यों दूंगा ये साइंस आप समझ लीजिए। कोई शेयर 20 रुपए का है, उसके 100 शेयर ट्रेड होते हैं तो सिर्फ 2000 रुपए के ही शेयर ट्रेड होते हैं। लेकिन कोई शेयर 200 रुपए का है, उसके 50 ही शेयर ट्रेड होंगे तो 10,000 रुपए के शेयर ट्रेड होंगे, यानी वैल्यू इसकी इससे 5 गुना है। लेकिन क्वांटिटी में देखो, ये तो 100 शेयर ट्रेड हुए हैं, ये क्वांटिटी आधी है, ये 50 शेयर ट्रेड हुए हैं, तो मैं तो इनको प्राथमिकता दूंगा। तो शेयर बाजार में 2218 शेयरों में से टॉप 100 शेयर ऐसे कौन से हैं जो सबसे ज्यादा टोटल ट्रेड वैल्यू के आधार पे ट्रेड हुए हैं, उनको निकालने की विधि मैं आपको वीडियो के अगले भाग में समझा रहा हूं, आप बड़े ध्यान से देखिए। अब आप भाव कॉपी की फाइल को जब ओपन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे शेयर हैं। यहाँ देखो, आप साइड में ध्यान देना कितने शेयर है, इसको मैं नीचे की तरफ बढ़ाता हूँ तो खूब सारे शेयर NSE की साइट पे जो है प्रतिदिन ट्रेड होते रहते हैं। इसमें इक्विटी भी है, बॉन्ड भी है वगैरह, बहुत सी ये डेप्ट भी होती है। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि 2202 शेयरों की ये भाव कॉपी आई है। हमें देखना है कि 2202 शेयरों में ज़्यादातर लोग किस में ट्रेड कर रहे हैं, स्मार्ट वैल्यू कहाँ जा रही है। देखो, इसको ऊपर जब आप हेडिंग देखेंगे तो इसके अंदर सिंबल है शेयर का, पहले फिर सीरीज है, फिर ओपन प्राइस है, फिर उसका हाई प्राइस है, फिर उसका लो प्राइस है, क्लोज प्राइस है, लास्ट प्राइस है, प्रीवियस क्लोज है। फिर ये क्या है, ये है टोटल ट्रेडिंग क्वांटिटी। ये थोड़ा कोड वर्ड में लिखा है, इसका अर्थ है टोटल ट्रेडिंग क्वांटिटी, कितने शेयर टोटल ट्रेड हुए। और ये है टोटल ट्रेडिंग वैल्यू। तो शेयर तो सस्ता भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। हम इसको वैल्यू से, इस टोटल ट्रेडिंग वैल्यू से हम इसको शॉर्ट करेंगे, इसको शॉर्टिंग करेंगे। तो उसको शॉर्टिंग करने से, टोटल ट्रेडिंग वैल्यू से हमें पता चलेगा कि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किस शेयर में हुई है। पहले तो ये देखेंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है वही शेयर बढ़ने वाला है, वो घटने वाला भी हो सकता है सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वाला। तो इसको भी चेक करने का आगे हम फिल्टर देंगे। तो पहले देखो, हम यहाँ सिंबल से इसको सिलेक्ट करेंगे और सिंबल से सिलेक्ट करके हम इसको नीचे तक शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट के हाथ दबा के सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और सारे डाटा सिलेक्ट करने के बाद हम इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के लिए यहाँ देखिए, आप ऊपर कोने में जो शॉर्ट एंड फिल्टर लिखा है
यहाँ इस सॉर्ट एंड फिल्टर पे आप क्लिक कीजिए, सॉर्ट एंड फिल्टर, और सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करके आप इसको कस्टम सॉर्ट पे क्लिक कीजिए। तो कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको सॉर्ट बाय, देखो ऊपर ये माई डाटा है हीडर पे क्लिक किया हुआ है, और ये जो हेडिंग्स है ये है, तो इसमें हमें कौन से हेडिंग का सॉर्ट करना है, टोटल ट्रेडिंग वैल्यूएशन का सॉर्ट करना है। तो टोटल ट्रेडिंग वैल्यू, ये यहाँ आपने टोटल ट्रेडिंग वैल्यू सेलेक्ट किया, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ने करके हमें इसका उल्टा करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में हमें सॉर्ट करना है कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वैल्यू किस शेयर में हुई है, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किस में हुई है। पर डे अलग अलग होगी ये, तो आपको मार्केट बंद होने के बाद ये काम करना है अगले दिन की ट्रेडिंग की तैयारी करने के लिए। और इस पर जब हमने क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे कि वैल्यू के आधार पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग जो है रिलायंस में हुई है इसके अंदर। फिर उसके बाद इन्फोसिस में, डॉक्टर रेड्डी में, टीसीएस में, टाटा मोटर्स में, रुचि में, एचडीएफसी बैंक में। तो ये वैल्यू के आधार पे चल रहा है कि वैल्यू के आधार पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किन शेयरों में हुई है। सबसे पहले हमें ये सिलेक्ट कर लेना है। इसमें से हम कौन से लेंगे, ऊपर के 100 शेयर पहली सूची में सिलेक्ट करेंगे। 2200 में से हम 100 शेयरों को पहली लिस्ट में हम छांटेंगे। तो अब आपने एनएससी की वेबसाइट से टोटल ट्रेडिंग वैल्यू के आधार पे टॉप ट्रेडिंग वाले 100 शेयरों को शॉर्ट आउट कर लिया है। अब इनको हमें आगे गूगल फाइनेंस सीट में ले जा करके इनका एनालिसिस करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। गूगल फाइनेंस सीट से हम ये समझेंगे कि इनमें बाइंग साइड में खरीदारी किस में हुई है, ट्रेडिंग बाइंग साइड में किसके अंदर हुई है। लास्ट में हम 5-6 शेयर इसके अंदर निकालेंगे। तो उसको गूगल फाइनेंस सीट क्या करती है, अब आप शेयर का कोड सीधा रिलायंस लिखोगे तो गूगल फाइनेंस सीट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, उसको नहीं समझती। उसके आगे एनएससी लिख के ये कॉलन लगाना पड़ता है। मुझे पता है इसको कॉलन बोलेंगे, लेकिन मैं इसको 2 बिंदी बोलूंगा हिंदी में, मेरी भाषा में, तो आप हंसी मत उड़ाना, मजाक मत करना। एनएससी लिख के 2 बिंदी लिख करके फिर रिलायंस लिखेंगे। एनएससी के बाद ये 2 बिंदी ऐसे लगा करके फिर रिलायंस लिखेंगे, तो उसको गूगल फाइनेंस सीट इसको रिकॉग्नाइज कर पाएगी। तो अब मैं 100 शेयरों के अंदर एक्सेल सीट में एक में एनएससी के बाद कॉलन लगा के टाइप करने बैठूंगा तो नानी याद आ जाएगी। और पर डे फिर आपको भी करना है, आपको डेली यदि इस तरह से शेयर निकालने हैं तो आप यदि एनएससी के बाद कॉलन टाइप करने में यदि एक्सेल सीट में बैठ गए तो आपको नानी याद आ जाएगी। इसके लिए एक्सेल का शॉर्ट फार्मूला लगा के हम सारे 100 शेयरों में एक साथ कैसे एनएससी और ये 2 बिंदी टाइप कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो के अगले भाग में सिखाता हूं, वो भी सीख लीजिए। आज आपको खुद आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं मैं, खुद आपको सीखना है कि कैसे शेयर आपको ढूंढने खरीदने के लिए। मुझे जो मिलते हैं लोग बाग बाजार में मिलते हैं, मेरे सहकर्मी मिलते हैं, वो कहते हैं साहब हमसे इतनी मेहनत नहीं, आप तो सीधे शेयर का नाम बताओ कौन सा खरीदें। तो मैं सीधे शेयर के नाम इसमें से ही बताता हूँ आजकल उनको, तो वो कैसे देखते हैं वो देखो आप। अब मुझे इन ऊपर के 100 शेयरों को कॉपी करके गूगल फाइनेंस सीट में ले जाना होगा। और गूगल फाइनेंस सीट खाली सिंबल ऐसे रिलायंस लिखने से नहीं समझती, उसके लिए तो रिलायंस के अंदर आगे ऐसे एनएससी और ऐसे लिख करके फिर रिलायंस लिखना पड़ता है, उसके बाद गूगल फाइनेंस सीट उसको समझती है। तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत सिंपल एक्सेल फार्मूले से करेंगे। जो सीरीज वाला कॉलम है जिसमें EQ लिखा हुआ है ये हमारे कोई काम का नहीं है। इसमें हम जो बराबर का निशान लगाएंगे और बराबर का निशान लगा के आप CON टाइप करना। CON टाइप करने पर आपके ये कॉनकाटेनेट का फार्मूले का सिंबल आ जाएगा। कॉनकाटेनेट ये फार्मूले पे आप क्लिक करेंगे। फार्मूले पे क्लिक करके ध्यान से समझना, यहाँ इसको 2 ऐसे कोमाज वाले ब्रैकेट में ऐसे लेना पड़ेगा। NSC 2 बिंदी का निशान लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये इन्वर्टेड कोमा बंद करने पड़ेंगे। इन्वर्टेड कोमा बंद करने के बाद आपको कोमा लगाना नहीं बोलना है, क्योंकि फार्मूले में आप कोई भी गलती कर दोगे तो आपसे फार्मूला सही सेट नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है रिलायंस वाले खाने पे, तो A2 अपने आप टाइप हो जाएगा। फिर इस ब्रैकेट को बंद करना मत भूलना। उसके बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इसके आगे ऑटोमेटिक ये प्रीफिक्स लग के आ गया, NSC 2 बिंदी का निशान ये और रिलायंस। तो इस तरह से यदि NSC सबके आगे ऐसे NSC 2 बिंदी लिखा होगा तो ही गूगल फाइनेंस सीट इसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो करता नहीं है फार्मूले में। तो इसके बाद जब यहाँ एक्सेल में डबल क्लिक करेंगे तो फार्मूला ऑटोमेटिक सब में आ जाएगा। और हमें इसमें शुरू के 100 लेने, यानी 1 नंबर वाला तो हेडिंग का कॉलम है, 101 तक के हमें कॉपी करने हैं इसमें, यानी ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वाले 100 शेयर आ गए पहली लिस्ट में हमें। तो 101 तक जाने के बाद ये चेन्नई पेट्रो तक ये 100 शेयर ऐसे हैं जिनके अंदर वैल्यूएशन के आधार पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग आज के दिन में हुई है, मार्केट बंद होने के बाद में। अगले दिन हम मार्केट खुलने से पहले की तैयारी हम करना चाहते हैं। तो आपको सिंपली इसमें इनको सिलेक्ट करने के बाद में इनको कॉपी कर लेना है। यहाँ से सिंपली ये नाम जो है इनके राइट क्लिक करके कॉपी करके रख ले। उसके बाद आपका इस एक्सेल सीट का काम खत्म हो गया। अब आगे हम गूगल फाइनेंस सीट पे चलेंगे, जहाँ से ये नाम हमने कॉपी किए हुए थे 100 शेयरों के, उनके आगे गूगल फाइनेंस सीट में इसको डालेंगे, ये देखने के लिए कि इनमें से अब बढ़ने वाले कौन से हैं और घटने वाले कौन से हैं। यानी स्मार्ट मनी जो जा रही है
खरीद किसको रही है स्मार्ट मनी और बेचने की तरफ किसको जा रही है। अब हमारे डाटा गूगल फाइनेंस सीट में ले जाने के लिए तैयार है। हमने सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वैल्यू वाले 100 शेयर सेलेक्ट कर लिए हैं, उनके आगे जो है NSE और कोलोन भी लगा लिया है, उनको कॉपी कर लिया है। गूगल फाइनेंस सीट में ले जाके हम इनका एनालिसिस कैसे करेंगे, उसके लिए हम देखो सुपर ब्रेकआउट वाली विधि का प्रयोग करेंगे। सुपर ब्रेकआउट की विधि पे मेरे पहले से वीडियो भी है, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप बाद में जाके उनको शांति से देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, सुपर ब्रेकआउट में क्या होता है कि जो वैल्यू निवेशक है, जो स्मार्ट निवेशक है, वो बिल्कुल नीचे से पेंदे से खरीदारी प्रारंभ करते हैं। वो बिल्कुल पेंदे से शेयर को एक्यूमुलेट करेंगे तो शेयर उसकी 5 दिन की एवरेज से ऊपर आ जाएगा, शेयर उसकी 5 दिन की एवरेज से ऊपर आ जाएगा। फिर वो खरीदारी, चाहे मार्केट गिरे या कुछ भी करे, वो खरीदारी जारी रखते हैं, इस वजह से शेयर उसकी 10 दिन की एवरेज से ऊपर आ जाएगा। फिर शेयर उसकी 15 दिन की एवरेज से ऊपर आ जाएगा। अब कुछ फॉलोअर कहते हैं साहब इतनी दूर जाके क्यों बताते हो, हम तो यहीं खरीद लेंगे। तो भाई यहीं खरीद लोगे तो अब ये 5 दिन के एवरेज से ऊपर आया, ये 10 दिन के एवरेज से ऊपर आया, ये 15 दिन के एवरेज से ऊपर आया। देखो ये ग्राफ है किसी शेयर का, ये ऊपर से गिरना चालू हुआ, फिर ये फास्ट बाउंस बैक देता है गिरने के लिए। कोई भी शेयर आपको ट्रैप करने के लिए, वो बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, वो आपको शॉर्ट डीएमए के आधार पे जो आप ट्रेडिंग करते हो उससे वो आपको पकड़ने के लिए, आपको ट्रैप करने के लिए ऐसे फास्ट बाउंस बैक देंगे। 5, 10, 15 दिन डीएमए से ऊपर आया और उसके बाद फिर से गिर गया। तो खाली यही नहीं पकड़ना, कोई दिक्कत नहीं है, उनको पता है, उनके पास कंपनी की इंटरनल न्यूज होती है, उनको पता है कि ये शेयर बढ़ने वाला है आगे, तो वो आराम से 3-4 महीने के लिए, 3 और साल भर के लिए खरीदते हैं। तो ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर उसकी 50 दिन की एवरेज से ऊपर आ जाएगा, यदि वो खरीदारी जारी रखेंगे तो 50 दिन की एवरेज से ऊपर आ जाएगा और 100 दिन की एवरेज से भी ऊपर आ जाएगा खरीदारी जारी रखेंगे तो। लेकिन 200 दिन की एवरेज से ऊपर आने से पहले पहले हमें पकड़ना है। शेयर उसकी 5 दिन के एवरेज से ऊपर आ गया, 10 दिन के एवरेज से ऊपर आ गया, 15 दिन के एवरेज से ऊपर आ गया, 50 दिन के एवरेज से ऊपर आ गया, 100 दिन के एवरेज से ऊपर आ गया, लेकिन 200 दिन की एवरेज से अभी नीचे ही है। देखो इस तरह की सिचुएशन है, कोई शेयर यहाँ से ऊपर से गिरना प्रारंभ हुआ, इससे ये भी पता चलता है कि ये शेयर गिरना ऊपर से गिरा है नीचे की तरफ। फिर ये जो 5 दिन के एवरेज से ऊपर आ गया, 10, 15, 50, 100 सबसे ऊपर आ गया, भाई यहाँ बस ये ऊपर की तरफ जाना ही बड़ा है जब। तो इससे ये पता चलता है कि इस तरह का ग्राफ दिखेगा आपको, जो ये शेयर इसमें सेलेक्ट होके आएंगे उनका आप टेक्निकल चार्ट देखोगे साल भर का, तो आपको लगभग इस तरह का चार्ट इसके अंदर दिखाई देगा। इसके आगे सारे टेक्निकल फेल है, ये सबसे, इसमें जो शेयर सेलेक्ट होगा उसमें सारे टेक्निकल इंडिकेटर आपके यही बोलेंगे कि इसको खरीदो खरीदो खरीदो। देखना अभी आप तमाशा देखना लास्ट में। तो ये इसको सुपर ब्रेकआउट बोलते हैं हम लोग। इसकी मैंने पहले वीडियो डाल रखे हैं, इसकी मैंने गूगल फाइनेंस सीट भी बना रखी है, जिससे मैंने टॉप 500 कंपनी के अंदर कैसे सुपर ब्रेकआउट स्टॉक पहचान सकते हैं वो बताया। लेकिन आज विधि अलग है। आज जो हम सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वैल्यू वाले जो 100 शेयर कॉपी करके लाए हैं, उनकी सीट हम खुद बनाएंगे। आपको खुद मैं सीट बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि आपको पर डे करना है इस बात को, आपको खुद पर डे सीट बनानी पड़ेगी उसके अंदर। तो इसके अंदर फॉलोअर मुझे पूछते हैं कि साहब आपने जो टॉप 500 शेयरों की सीट दी है, निफ्टी 50 की दो, कोई कहता है निफ्टी 100 की दो, कोई कहता है निफ्टी 200 की दो, कोई कहता है स्मॉल कैप स्टॉक्स की बनाओ। तो आपको आज मैं खुद बनाना सिखा दूंगा, आप खुद इसके अंदर गूगल फाइनेंस सीट जो है बना सकते हैं। तो अब वीडियो के अगले भाग में मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि आप इनकी सुपर ब्रेकआउट सीट खुद बना के कैसे इसको एनालिसिस करोगे कि कौन से शेयर खरीदने वाले हैं। फार्मूले सब दिए हुए हैं, मेरे फार्मूलों से कॉपी पेस्ट होगा ऑटोमेटिक, तो मेरे फार्मूले अपने आप कॉपी हो जाएंगे। तो मेरे फार्मूलों से कॉपी करके आपको कैसे इसकी सीट बना के अपने खुद के गूगल ड्राइव में सेव करनी है, वो विधि मैं अगले भाग में सिखा रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से समझो इसको। इसके बाद इसको गूगल फाइनेंस सीट में लेने के लिए आपको ये मेरा meshkaushik.com ब्लॉग खोलना पड़ेगा, meshkaushik.com। इसमें यहाँ देखिए सुपर ब्रेकआउट स्टॉक्स नाम से एक लिंक दिया हुआ है। सुपर ब्रेकआउट स्टॉक्स पे आप जाएंगे तो मेरा शेयर जीनियस वाला जो ब्लॉग है उसमें ये सुपर ब्रेकआउट्स की सीट मैंने दे रखी है, फॉर्मेट दे रखे हैं। इनसे आप खुद भी बनाना सीख जाएंगे। बहुत बार फॉलोअर रिकमेंड करते हैं, आप इसमें सिर्फ टॉप 500 कंपनी है, फॉलोअर कहते हैं टॉप 500 की जगह निफ्टी का बनाओ, कोई कहता है निफ्टी 100 की बनाओ। तो आप आज मैं सिखा रहा हूँ वैसे वैसे खुद बनाना, जो सीख लेना। इसके अंदर यहाँ जो नीचे लिंक दिए हुए हैं, एक तो फास्ट लोड वेब पेज व्यू का लिंक है और एक स्लो लोड रा सीट विद फॉर्मूला है। तो हमें ये स्लो लोड रा सीट है फॉर्मूला वाली, ये काम आएगी। ये चाहे कितनी स्लो लोड हो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार आपके ड्राइव में कॉपी हो जाएगी तभी ऑटोमेटिक फास्ट लोड होगी। इस पर आप क्लिक करें और इस पे क्लिक करने के बाद जब ये अच्छी तरह ओपन हो जाए तब यहाँ आप फाइल मेनू में जाएं। फाइल मेनू में जाके यहाँ मेक ए कॉपी लिखा है, देखो मेक ए कॉपी। इस मेक ए कॉपी पे क्लिक करें और यहाँ इसका नाम चेंज कर ले में, यहाँ इसका नाम चेंज करके ये लिखना है स्मार्ट मनी फाइंडर, कि जो स्मार्ट लोग हैं वो कहाँ कौन से शेयर खरीद रहे हैं, स्मार्ट मनी कहाँ कौन से शेयर खरीद रही है, ये इसके नाम से आपसे सीट करके मेक ए कॉपी कर ले में। तो मेक ए कॉपी करने पे क्या होगा कि ये स्मार्ट मनी फाइंडर के नाम से आपके गूगल ड्राइव में अलग से कॉपी हो जाएगी। और कॉपी हो जाने के बाद इसमें यहाँ नीचे जो ये दिया हुआ देखो टॉप 500 स्टॉक्स का,
इसमें मैंने 500 टॉप स्टॉक्स के लिंक डाल रखे थे मार्केट कैप के आधार पे। मार्केट कैप के आधार पे जो टॉप 500 स्टॉक्स थे वो लिंक मैंने इसके अंदर डाल रखे थे। तो यहाँ स्टॉक वाले पे आपको कॉपी करके उनके अंदर ये पीछे से जो हम कॉपी करके लाए हैं, जिसके अंदर हम ये लाए कि वैल्यूएशन के आधार पे, ट्रेडिंग वैल्यू के आधार पे 100 सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले शेयर कौन से हैं उनको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल और वी दबाएंगे तो ये 100 शेयर वो आपके पेस्ट हो गए। तो ये 100 शेयर इस सीट में रखेंगे और 100 शेयर सीट में रखने के बाद बाकी को हम जो डिलीट कर देंगे। जो हमने 100 शेयर पेस्ट किए हैं चेन्नई पेट्रो तक, आपको याद होगा, वो हम इसमें रखेंगे और यहाँ सेलेक्ट करके नीचे की रो जितनी भी है उन सबको डिलीट कर देंगे। इसकी सीट के अंदर तो 500 रो मैंने शुरू में जो डाली थी, लेकिन अब आप पर डे इस तरह से करेंगे, डेली आपको ये डिलीट रो 102 से 500 तक की नीचे की रो हम जो है सब डिलीट कर देंगे। तो ये यहाँ पे टॉप 500 स्टॉक्स नहीं रहा, टॉप 500 स्टॉक्स की जगह इसका भी नाम चेंज कर देंगे, हम रीनेम कर देंगे। अब ये टॉप 100 मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक हो गए, मोस्ट ट्रेडेड, ठीक है। इसका नाम ऐसे चेंज कर देंगे। फाइनल लिस्ट में आ जाओ अब आप। तो फाइनल लिस्ट में जैसा कि आप जानते हैं इसके अंदर फॉर्मूलाज दिए हुए थे, फॉर्मूलाज के आधार पे इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया कि उन 100 में से, बाकी का तो पता नहीं हमें कि इन 100 में से क्या हुआ। फॉर्मूला दिए हुए थे कि कौन कौन से शेयर ऐसे हैं जो उसके 5 दिन की डीएमए, 10 दिन की डीएमए, 15 दिन की डीएमए, 50 दिन की डीएमए, 100 दिन की डीएमए से ऊपर आ गए, लेकिन अभी 200 दिन की डीएमए को क्रॉस करने बाकी है, जिनमें एक हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है, जिनके अंदर जेके लक्ष्मी सीमेंट भी है। तो 100 में से इसने ये सिलेक्ट कर लिए कि ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 शेयर जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जेके लक्ष्मी सीमेंट, कोटक बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, ब्रिटानिया, तो ये जो है इनकी 200 डीएमए को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करने वाले हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा उल्टा चल रहा है, ये ऊपर से गिरता गिरता आ रहा है, 200 डीएमए को नीचे की तरफ क्रॉस करने वाला है। ये सेल साइड में आया है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसको छोड़ना है हमें, इस बाय साइड से मतलब है। तो ये वो स्मार्ट मनी वाले शेयर है कि मेरा ये मानना है कि इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, जेके लक्ष्मी सीमेंट, कोटक बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प और ब्रिटानिया, ये शेयर ऐसे हैं जो निकट भविष्य में बढ़ने की संभावना रखते हैं। मुझे फॉलोअर कोई टिप पूछता है कि साहब मैं कौन सा शेयर लूं, बहुत से पूछते हैं, सीधा पूछते हैं कि सीधे आप तो शेयरों का नाम बताओ, हमारी इतनी मेहनत नहीं होती। तो मैं उनको यही बताऊंगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जेके लक्ष्मी सीमेंट ले लो, कोटक बैंक ले लो, LIC हाउसिंग फाइनेंस ले लो, हीरो मोटोकॉर्प ले लो, ब्रिटानिया ले लो। इसमें भी ये 200 दिन के ट्रिगर पॉइंट पे तो ट्रेडिंग के व्यूज से हैं, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए हमने कहा था कि इनको 200 दिन के सुपर ब्रेकआउट वाला वीडियो आपने देखा होगा कि 200 दिन की डीएमए को क्रॉस करे तब लें। लेकिन अब ये हम आज अलग तरीके से निकाल के लाए हैं। आज का तरीका हमारा ये है, हम देख रहे हैं स्मार्ट मनी इसमें जा रही है, तब हम इनमें 200 दिन की जो डीएमए की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये 2359 रुपए तो उसका 200 दिन की डीएमए का प्राइस है। अभी आज का इसका क्लोज प्राइस जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2322 रुपये 95 पैसे ही है। तो हम इस क्लोज प्राइस पे ही कल के लिए बाइंग ऑर्डर इसमें आराम से डाल सकते हैं और इनको हम खरीद लेंगे। जो मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए खास करके मार्जिन पे इसको खरीद लेंगे। अभी आगे बताता हूं इसमें टारगेट, स्टॉप लॉस वगैरह के बारे में आपको। अब ये जो नई सीट आपने बनाई है ये आपके गूगल ड्राइव में कॉपी हो गई है। अगले दिन आपको इसको एडिट करने के लिए, अगले दिन आप फिर से ऐसे ही 100 शेयर निकालोगे, आपको इसको एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए सीट आपके गूगल ड्राइव में कैसे मिलेगी, आपको कहां पर मिलेगी, ये मैं दिखा देता हूं। अब ये सीट आपके गूगल ड्राइव में कॉपी हो चुकी है। जब आप अपना गूगल ड्राइव खोलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये स्मार्ट मनी फाइंडर नाम से ये सीट आपको मिल जाएगी। अगली बार इसमें अगले दिन जब आप करें तो सीधे ही इसको ओपन करके इसमें वहाँ से जो प्राइस डाटा कॉपी करके लाएं वो इन टॉप 100 शेयरों में अगले दिन के 100 शेयरों के नाम पेस्ट कर देवें। फिर इसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं, सीट कैलकुलेट कर लेगी और कैलकुलेट करके फॉर्मूले के आधार पे ऑटोमेटिक आपको फाइनल लिस्ट बता देगी। अब बात करते हैं इसके अंदर आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे शेयरों को खरीदना है, इसमें क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट रखना है। देखो ट्रेडिंग में अनेक बार कहता हूं आपको, ट्रेडिंग एक आर्ट है, ट्रेडिंग एक साइंस नहीं है। इसके अंदर आप टारगेट, स्टॉप लॉस, इन चीज़ों को पकड़ के बंद के बैठ जाते हो, वो उचित नहीं है। एक व्यापारी जो होता है, बिजनेसमैन, वो अपने दिमाग से निर्णय लेता है। जैसे मैं आपको मेरे खुद के खाते का एग्जाम्पल देके बताता हूँ, सुनिए, इसको मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिद्धांतिक बात है, ध्यान से सुनने वाली बात है कि मैं मेरे जीरोधा के खाते में शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग विधि से ट्रेडिंग करता हूँ। उसमें भी आजकल BOH फिल्टर लगा के करता हूँ। तो उसके अंदर अब मैंने आपको पहले के मेरे वीडियो में बताया था कि 521 रुपये का मैं कम से कम टारगेट एक शेयर में लेता हूँ, 15,000 का निवेश करता हूँ, क्योंकि मेरा ये लक्ष्य रहता है कि 20,000 बार भी 500 रुपये प्रॉफिट बुक हो गया तो 1 करोड़ रुपये हो जाते हैं, जिसके मैं अलग अलग वीडियो भी पार्ट्स बना के डाल रहा हूँ कि अभी तक हमारी 1 करोड़ की यात्रा में हम लोग कहाँ तक आए। उसका अगला भाग भी जल्दी आने वाला है, आप लोग चिंता नहीं करें। मैंने छोटे छोटे प्रॉफिट अभी भी बुक किए हैं लगातार। फॉलोअर पूछते हैं कि साहब गिरावट में आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल है, तो मैं कोई भगवान नहीं हूँ। रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो जैसे आप लोगों के पोर्टफोलियो गिरा वैसे मेरा भी गिरा, लेकिन मैं बस
आप लोगों से इतना ऊपर आप मुझे मान सकते हो कि मेरा जो है दिल नहीं कांपता, मुझे जो डर नहीं लगता। विगत 16 सालों से मार्केट के एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि ऐसे मौके तो अनेक बार आए, अनेक बार ऐसे पोर्टफोलियो गिरा। वो काल्पनिक लॉस होता है, जब तक आप उसको बुक नहीं करते वो लॉस काल्पनिक होता है, और वो बाद में जैसे जैसे शेयर मार्केट ऊपर बढ़ता है वो लॉस फिर से रिकवर हो जाता है। और मंदी का दौर किसी भी बिजनेस में आता है। मेरे पड़ोसी दुकानदार है, मान लीजिए बाजार में कोई भी दुकानदार आप देखो, उनके क्या मंदी का दौर नहीं आता, कभी कभी उनके भी ग्राहक नहीं आते। तो उनके ग्राहक नहीं आते तो वो ये ऐसे कहते हैं कि अब दुनिया नष्ट होने वाली है, परमाणु बम फटने वाला है, मैं सारा सामान घाटा खा के बेच देता हूँ। तो बेच दोगे तो कल से क्या करोगे? तो इसको एज हम तो जिंदगी भर के लाइफ टाइम बिजनेस के लिए करते हैं कि यदि हमारे बाद हमारे बच्चे इसको बेच के पैसा उठाएं, हम यदि उठाएंगे तो प्रॉफिट में उठाएंगे, नहीं तो लॉस कभी बुक नहीं करता मैं। तो मेरे जो पिछले वीडियोस में आप देख लेना, मैंने जीरो खाता खोल के दिखाता हूँ। आगे भी इसका अगला भाग आने वाला है जिसमें 20,000 से 500 रुपये प्रॉफिट बुक करके आपको 1 करोड़ बनाने की विधि बताई है। तो उसका अगला भाग आएगा, फिर से आप देखेंगे कि मैं कोई लॉस बुक नहीं करता। लेकिन इतनी आपको ये बकवास बनाने का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि आपको एक बिजनेसमैन की तरह चलना है कि जब मेरे पास पैसा खत्म होने लगा, कि जब मेरा पैसा शेयरों में चला गया और मुझे नए शेयर खरीदने के लिए मैं विधि सिस्टम लगातार फॉलो कर रहा हूँ, शेयर जिन्हें स्विंग ट्रेडिंग का जो मेरा सिस्टम है उसको लगातार फॉलो कर रहा हूँ। अब नया शेयर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो कुछ शेयर जो 200, 300, 100 रुपए प्रॉफिट में भी होते हैं, लॉस तो बुक करता नहीं, लेकिन जो कम प्रॉफिट में, जिनमें 521 रुपये प्रॉफिट टारगेट नहीं आया लेकिन 100, 200, 350 रुपये का प्रॉफिट टारगेट आया, तो उनको मैं एक बार बेच के शॉर्ट प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट भी बुक कर लेता हूं ताकि पैसा रोटेट हो सके, अब जैसे ये दुकानदार है, इससे आप ये जो लेने जाते हैं, फेंग सुई आइटम लेने जाते हैं, दुकानदार के घर में ये 50 रुपए का है, वो आपको देख के कहता है 350 रुपए का है। अब 350 रुपए दुकानदार इस पर 300 रुपए प्रॉफिट कमाना चाहता है, आप कहते हैं भाई साहब मैं 300 दूंगा, मैं 250 दूंगा, कोई कहता है मैं जो 150 रुपये दूंगा, तो वो आपको हो सकता है 100 रुपए में भी बेच ले। क्यों बेच ले? तो उसको लगता है कि मैं यदि इसमें 50 रुपए कमा रहा हूं तो पैसा मेरा वापस रोटेट हो जाएगा, कल मैं कोई दूसरा नया आइटम खरीदूंगा। तो उसकी मंदी पे डिपेंड करता है, उसकी मंदी है, बहुत दिन से ग्राहक नहीं आ रहे, तो आपको 50 रुपए में बेच लेगा। ऐसे ही हमारे साथ है, मेरे खाते में यदि पैसा नए शेयर खरीदने के लिए पड़ा होगा तो मैं 521 रुपये प्रॉफिट की उसके अंदर जिद करता हूं, लेकिन नहीं तो मैं कम प्रॉफिट में भी बुक कर लेता हूं। ऐसे ही आपको प्रॉफिट टारगेट में चलना है कि इस विधि से आप कोई शेयर खरीदते हैं तो 5, 10, 15% प्रॉफिट टारगेट तो आपको खुद को अपने विवेक से मार्केट की सिचुएशन देख करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितना पैसा पड़ा है, आपको रोटेट करने के लिए पैसे की जरूरत तो नहीं है। और इसको आपको क्या करना है, इसको आप मार्जिन ट्रेडिंग विधि से खरीदिए, सबसे बेस्ट ये रहता है, इसको मार्जिन से खरीदिए। मार्जिन में अभी हाल ही में मैंने मेरा एक खाता SBI सिक्योरिटीज में भी खुलाया है, जिसके अंदर 0% ब्याज दर पे आपको 30 दिन तक मार्जिन, 30 दिन भी कौन से, 30 ट्रेडिंग डेज तक, वो लगभग 1.5-2 महीने हो जाते हैं, तो 1.5 महीने तक आपको मार्जिन पे वो 0% ब्याज पे पोजीशन बनाने की सुविधा देता है SBI सिक्योरिटीज। तो आप इसको मार्जिन में खरीदिए और मन में तय कर लीजिए कि आप 30 ट्रेडिंग दिन से ज्यादा इसको होल्डिंग करेंगे। देखो स्टॉप लॉस की बात आ रही है, अब कहते हैं स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, तो 30 ट्रेडिंग डेज से ज्यादा होल्डिंग करेंगे। तो मैं तो स्टॉप लॉस लगाता नहीं, मैं तो खरीदने से पहले दिमाग लगाऊंगा। इन 5 में भी मैं देखूंगा कि जैसे हीरो मोटोकॉर्प है, पहले से मेरे खाते में है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो मैं ICICI डायरेक्ट में जो मेरा खाता है उसमें निफ्टी के जो टॉप 10 शेयर वाली विधि मैंने बताई थी, उसमें आपको पता होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी सबसे चीप स्टॉक में आया था, तो उसमें मैंने 10 महीने की SIP की थी, जिसमें 5 महीने हो चुके हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर तो मेरे SIP विधि से आ ही रहा है, तो मैं इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर भी नहीं लूंगा, हीरो मोटोकॉर्प पहले से मेरे खाते में वो नहीं लूंगा, तो मैं तो इन 6 में से भी सोच समझ के एक शेयर ही लूंगा। तो आपको पर डे करना इस तरह से आपको, तो SBI में जो मैंने मार्जिन ट्रेडिंग वाला खाता खुलाया है, तो उसमें 30 दिन तक तो 0% ब्याज पे मुझे पोजीशन वो कैरी फॉरवर्ड करने की फैसिलिटी देता है। तो 30 दिन में आपके लिए यही सीधा सा सिस्टम है कि 30 दिन में भी यदि ये आपका शेयर परफॉर्म नहीं करता है तो समझ लो कि हमने जो सिस्टम निकाला था उस पर्टिकुलर शेयर के मामले में फेल हो चुका है। अब मैं लॉस बुक करने वाला हूं नहीं, मैं तो अच्छी कंपनी लूंगा, सोच समझ के लूंगा। तो जिनको स्टॉप लॉस रखना है, लॉस बुक करना, तो 30 ट्रेडिंग डेज के बाद भी परफॉर्म नहीं करे तो भले ही उसको स्टॉप लॉस मानना, उस समय का जो भाव है उस पर आप बेच के निकल जाते हो तो वो आपका स्टॉप लॉस है। और मैं तो इसको बचा हुआ रिमेनिंग पेमेंट देके कैश के अंदर इसकी डिलीवरी ले लूंगा, आराम से दुकानदार की तरह माल होल्ड करता हूं, वैसे ही होल्ड करूंगा, मेरे अन्य सिस्टम की तरह इसको बाद में कभी बेचूंगा। और अब रही बात एवरेज आउट करने की, जो कहेंगे साहब एवरेज आउट कैसे करें, तो ये जल्दी जल्दी एवरेज आउट करते हो, ये विधि गलत है। मेरी किसी भी विधि का आप प्रयोग करते हैं तो उसमें मैंने एवरेज आउट करने बता रखा है कि उसी विधि में वो शेयर वापस आए। जैसे आप शेयर जिन्हें स्विंग ट्रेडिंग का प्रयोग करते हैं तो उसी में वो वापस आना चाहिए यदि एवरेज आउट करना है तो। और उसमें भी शर्त है कि आपका पहले वाली जो होल्डिंग है वो 10%, 20% या 30% कम से कम गिरी हुई होनी चाहिए। 10, 20, 30% आपको आइडिया लगाना है। आपका पैसा यदि फालतू पड़ा है तो आप 10% गिरी होने पर भी एवरेज आउट कर सकते हो। पैसा कम है तो आप 20% गिरी होने पर एवरेज आउट करो। और भी कम पैसा है तो 30% तक भी कोई नहीं, पुरानी होल्डिंग रखो, नया शेयर लेने को पैसा तो चाहिएगा ना आपको। तो इस तरह से आपको बिजनेसमैन की तरह इस कला को मैनेज करना पड़ेगा। तो उसी विधि में वापस आए तो इसमें क्या करेंगे, मान लो हमने किसी शेयर की डिलीवरी ले ली,
30 ट्रेडिंग सेशन के बाद भी ये नहीं बढ़ा और मैंने उस शेयर की डिलीवरी ले ली, तो मैं क्या करूंगा उसमें, जब इसी विधि में ये शेयर कभी वापस आएगा इन फ्यूचर, उस समय मेरे पास पैसा होगा और वो पहले वाली होल्डिंग मेरी 10-20% गिरी हुई होगी, तो मैं उसको खरीद के एवरेज आउट करूंगा। बाकी ज़्यादातर केसों में ऐसी सिचुएशन में आपको पता ही है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी, ज़्यादातर में बहुत जल्दी निकलता है, पीछे आपने अनुभव किया भी होगा इसको। आप चाहें तो इन शेयरों को सीधा कैश में भी खरीद सकते हैं, 5, 10, 15% जैसा भी आपका प्रॉफिट टारगेट हो उससे लेकर के बाहर निकल सकते हैं। अब आगे यदि आप वीडियो के इस भाग तक आ गए हैं तो आप मेरे पक्के फॉलोअर हैं। आगे मैं आपको मेरा एल्केमिस्ट विधि का जो वीडियो आने वाला था वो क्यों नहीं आया उसके बारे में बताऊंगा, उसमें क्या चल रहा है वो बताऊंगा आपको, और मेरी जो 7वीं पुस्तक अभी मार्केट में आने वाली है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अगले भाग तक भी बढ़ने से पहले मेरे जिन फॉलोअर्स ने जीरोधा के 60 डे विनर चैलेंज जीते हैं मेरी वीडियो का प्रयोग करके, उनके मैं सर्टिफिकेट दिखा देता हूं, उनको बधाइयां दे देता हूं। आपको प्रेरणा मिलेगी कि मार्केट भले ही गिर रहा हो, फॉलोअर अभी भी जीरोधा के 60 डे विनर चैलेंज जीत के मुझे भेज रहे हैं। जो सच्चे फॉलोअर है, सच्चे मन से विधियों का प्रयोग करते हैं, जो ट्रेडिंग की कला को सीख चुके हैं, वो आज भी जीरोधा के 60 डे विनर चैलेंज जीत रहे हैं। आप खुद देख लीजिए। ये पहला सर्टिफिकेट है अभिजीत विकास पाल जी का, दूसरी बार जीता इन्होंने। अभिजीत विकास पाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आकाश प्रकाश बिरनाले जी हैं, आकाश प्रकाश बिरनाले जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सर्टिफिकेट है असीम रंजन मुखर्जी जी का, असीम रंजन मुखर्जी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशुतोष प्रवीण जी है, इन्होंने तीसरी बार जीता है। आशुतोष प्रवीण जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बलबीर सिंह जी है, बलबीर सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजिता रॉय जी का सर्टिफिकेट है, विजिता रॉय जी ने तीसरी बार जीता है। विजिता रॉय जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपक कुमार जी का सर्टिफिकेट है, दीपक कुमार जी ने भी तीसरी बार जीता है। दीपक कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। फारूक अहमद जी का सर्टिफिकेट है, फारूक अहमद जी ने दूसरी बार जीता है। फारूक अहमद जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुंजन पवार जी का सर्टिफिकेट है, गुंजन पवार जी ने तीसरी बार जीता है। गुंजन पवार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमांशु शेखर जी का सर्टिफिकेट है, हिमांशु शेखर जी ने चौथी बार जीता है। हिमांशु शेखर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कन्हैया जी का सर्टिफिकेट है, कन्हैया जी ने 6ठी बार जीता है। कन्हैया जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेश सहाय श्रीवास्तव जी हैं, 6ठी बार जीता है। महेश सहाय श्रीवास्तव जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश कुमार मौर्य जी हैं, 7वीं बार जीता है। मुकेश कुमार मौर्य जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश कुमार जी है, इन्होंने 6ठी बार जीता है। मुकेश कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीलम रानी जी हैं, नीलम रानी जी ने 6ठी बार जीता है। नीलम रानी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवन कुमार जी हैं, पवन कुमार जी ने 6ठी बार जीता है। पवन कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुरेंद्रा कृपाशंकर विश्वकर्मा जी हैं, पुरेंद्रा कृपाशंकर विश्वकर्मा जी ने तीसरी बार जीता है। पुरेंद्रा कृपाशंकर विश्वकर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदीप कुमार शाह जी हैं, प्रदीप कुमार शाह जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पृथ्वीराज कोरवार जी हैं, 5वीं बार जीता है। पृथ्वीराज कोरवार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुद्र शिव मिश्रा जी हैं, रुद्र शिव मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संचय महेश्वरी जी हैं, संचय महेश्वरी जी ने 5वीं बार जीता है। संचय महेश्वरी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शैलेंद्र प्रकाश पालेकर जी हैं, 4थी बार जीता है। शैलेंद्र प्रकाश पालेकर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तिलक राज जी हैं, तिलक राज जी ने दूसरी बार जीता है। तिलक राज जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्या किशोर वालेकर जी हैं, विद्या किशोर वालेकर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विकास कुमार सोनी जी हैं, विकास कुमार सोनी जी ने तीसरी बार जीता है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनोद कुमार मिश्रा जी हैं, इन्होंने 7वीं बार जीता है। विनोद कुमार मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं मेरी एल्केमिस्ट विधि की रिसर्च की। आपको पता होगा मैं बहुत दिन से एक ही शेयर में ट्रेडिंग करके कैसे पैसा कमाएं, उसके लिए एल्केमिस्ट विधि पे रिसर्च कर रहा हूं। और मैंने मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों से वोटिंग भी कराई थी कि एल्केमिस्ट विधि की रिसर्च में मेरी सहायता कीजिए कि कौन सा शेयर मैं चूज करके देखूं उसके पिछले डाटा पे कि कैसे अच्छे परिणाम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि 700-800 लोगों ने उसके अंदर वोटिंग में भाग लिया। और कुछ लोग तो इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने एक शेयर की जगह कईयों ने 5-5 शेयर बता दिए कि साहब हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, टाटा, टीसीएस, किसी ने जो है निफ्टी बीज, बैंक बीज, किसी ने सीपीएस ईटीएफ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने छोटे शेयर बताए, किसी ने बड़े बताए। तो खूब सारे कमेंट, मुझे 700-800 कमेंट्स प्राप्त हुए जिनमें वोटों की गिनती करना भी बड़ा मुश्किल हो गया
फिर भी मैंने स्टेटिक्स के फार्मूले लगा लगा के देखा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर सबसे ज़्यादा लोगों ने वोटिंग में पसंद किया कि इसमें आप टेस्ट करके बताएं, या निफ्टी बीज और बैंक बीज ETF को सबसे ज़्यादा पसंद किया। तो मैं इसमें पिछले 5-6 महीने से अल्केमिस्ट विधि के अंदर रिसर्च में लगा हुआ हूँ, लेकिन वीडियो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अब वो विधि सक्सेस तो होनी चाहिए ना। मुझे रिसर्च से जब खुद ही संतोष नहीं हो रहा, मैं खुद मेरी रिसर्च से यदि सेटिस्फाइड नहीं होता हूं, तो मैं वीडियो नहीं लाता। मैं खाली यूट्यूब से पैसा कमाने के चक्कर में वीडियो अपलोड नहीं करता। यही वजह है कि मैं 2-3 महीने तक, 1-1 महीने तक वीडियो नहीं लाता, क्योंकि मैं खुद जो यूज करता हूं, जिनसे मैं सेटिस्फाइड हूं। अब मैंने SBI सिक्योरिटीज में खाता खुलाया, ई मार्जिन पे इस विधि को प्रयोग किया, मैं इससे सेटिस्फाइड हुआ, उसके बाद आपके लिए वीडियो लेके आया। तो ऐसे ही अल्केमिस्ट विधि की रिसर्च लगातार जारी है, उसके अंदर मैं ढूंढ रहा हूँ विधियाँ अच्छी अच्छी, लेकिन अब जब तक वो रिसर्च से मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, भले ही उसमें कितना भी टाइम लगे, तब तक उसका वीडियो नहीं आएगा। इसलिए वीडियो नहीं आया। आप लोगों ने वोटिंग की, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं अब जब विधि ढूंढ रहा हूं तो उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, निफ्टी बीज पे, बैंक बीज पे, इन पे ही डाटा का बैक टेस्ट कर करके देख रहा हूं। लेकिन मुझे बिल्कुल सेटिस्फाइड करने वाली विधि जब कन्फर्म हो जाएगी, उसके बाद इसका वीडियो आएगा। अब बात करते हैं मेरी 7वीं किताब की। अभी तक मेरी 6 किताब शेयर बाजार में आ चुकी है, 6 पुस्तकें मैंने लिखी है, जिनका हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी 4 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। कुछ फॉलोअर ईमेल करते हैं, साहब गुजराती में फलां पुस्तक उपलब्ध नहीं है 6 पुस्तकों में से, या कहते हैं मराठी में फलां पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए आप मराठी पब्लिशर जो साकेत प्रकाशन औरंगाबाद है, उनसे आप कांटेक्ट करें यदि मराठी में आपको मेरी किताब नहीं मिल रही है तो। और गुजराती में नहीं मिल रही है तो आप नव भारत साहित्य मंडल जो अहमदाबाद है, उनसे आप कांटेक्ट करें। बाकी हिंदी और इंग्लिश में प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित की है, सभी आपको अमेजन वगैरह पे, ऑनलाइन साइटों पे, प्रभात प्रकाशन स्टॉक में, प्रभात प्रकाशन के जो भौतिक स्टोर है उन पे, देश विदेश सब जगह उपलब्ध है वो किताबें। तो आप आराम से उन किताबों को पढ़ सकते हैं। और अभी बड़ी खुशी का विषय ये है कि मैं आपको ये खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि मेरी 7वीं किताब भी पूरी हो चुकी है। जो मैं कह रहा था ना, प्रभात प्रकाशन स्पेशल रूप से मेरे से लिखवा रहा है, उसका नाम है आप भी बन सकते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। मेरी 7वीं पुस्तक का नाम है आप भी बन सकते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और इसका प्रभात प्रकाशन से मेरे द्वारा एग्रीमेंट हो चुका है हिंदी और इंग्लिश में छापने का। उसकी किंडले ई बुक, उसकी पेपरबैक बुक, उसकी ऑडियो बुक, सभी की सभी प्रभात प्रकाशन द्वारा पब्लिश की जाएगी। 1-2 महीने का समय लगेगा, फिर मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के जब किताब आ जाएगी तब आपको और जानकारी दे दूंगा। तो मैं आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको मार्केट की गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने उदाहरण में आपको बताया कि रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा होगा, कुछ भी दुनिया में कैसी परिस्थिति आ रही होगी, मार्केट गिरता भी है वापस बढ़ता भी है, ऐसा अनेक बार होता है। आपको अपने पैसे को मैनेज करना है कि आप किस तरह से मार्केट के हर स्तर पे थोड़ा थोड़ा पैसा डालें, खरीदारी करें। वीडियो को समझ में नहीं आता, वीडियो बार बार देखें। और कुछ फॉलोअर मुझसे फ़ोन करके व्यक्तिगत संपर्क करने का प्रयास करते हैं या मुझसे मिलने का प्रयास करते हैं। मैं आप लोगों को फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने से आपको व्यक्तिगत गाइड नहीं कर पाऊँगा। कभी मैं सेमिनार रखूँगा तो आप लोगों को यूट्यूब से सूचना दे दूँगा, आप लोग उसके अंदर आमंत्रित है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताना। आपके कमेंटों से मुझे प्रेरणा मिलती है और मुझे भी उत्साह रहता है कि आपको वीडियो ये पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मुझे पता चलता है। तो आप कमेंट अवश्य करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूं तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूं, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्व विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।